गुड इवनिंग भाई बहनों, कैसे हो आप। आशा करती हो आप सब अच्छे होंगे। इसके पहले वाले वीडियोज में हमने उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल कंप्लीट किया था। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में हम पढ़ेंगे प्राचीन काल। प्राचीन उत्तराखंड मूलतः एक ध्रुव क्षेत्र था। इसका अधिकांश भाग बीहड़ वीरान जंगलों से भरा व लगभग निर्जन था। इसलिए यहाँ किसी स्थायी राज्य के स्थापित या विकसित होने की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। थोड़े बहुत सिक्कों, अभिलेखों और ताम्रपत्रों के आधार पर इसके प्राचीन इतिहास के सूत्रों को जोड़ा गया है। अब हम इसमें पढ़ेंगे कुड़िंद शासक। विभिन्न स्रोतों से ज्ञात होता है कि कुड़िंद जाति उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में लगभग 3वीं-4वीं ईस्वी तक इनका शासन रहा। देहरादून के पास यमुना और टोंस नदियों के संगम पर स्थित कालसी नामक स्थान से प्राप्त अशोककालीन अभिलेख में इस क्षेत्र के निवासियों के लिए पुलिंद और इस क्षेत्र के लिए अपरांत शब्द प्रयुक्त किया गया है। इस अभिलेख से ऐसा लगता है कि प्रारंभ में कुड़िंद लोग मौर्यों के अधीन थे। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता टामली कुड़िंद लोग दूसरी शती ईसा पूर्व में ब्यास, गंगा और यमुना के ऊपरी क्षेत्रों में फैले थे। कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अमोघभूति था। इसकी रजत एवं ताम्र मुद्राएं पश्चिम में ब्यास से लेकर अलकनंदा तक तथा दक्षिण में सुनेत तथा बेहद तक प्राप्त हुई हैं। इन मुद्राओं के अग्रभाग पर देवी तथा मृग का अंकन तथा प्राकृत में राज्ञ कुड़िंदस अमोघभूतिस्य महर्जस अंकित है। प्रथम शती ईसा पूर्व में अमोघभूति की मृत्यु के बाद शकों ने इनके मैदानी प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। कुमाऊं क्षेत्र में शक संवत का प्रचलन तथा सूर्य मूर्तियों एवं मंदिरों की उपस्थिति शकों के अधिकार की पुष्टि करते हैं। अल्मोड़ा के कोसी के पास स्थित कटारमल सूर्य मंदिर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। अल्मोड़ा से प्राप्त कुड़िंद मुद्राओं पर आसेक, गौमित्र, हरदत्त, शिवदत्त आदि राजाओं के नाम अंकित है। शकों के बाद प्रथम शती के उत्तरार्ध में राज्य के तराई वाले भाग पर कुषाणों ने अधिकार कर लिया था। वीरभद्र, ऋषिकेश, मोरध्वज कोटद्वार और गोविसाण काशीपुर से पर्याप्त मात्रा में कुषाणकालीन अवशेष मिले हैं। कुषाणों के पतन के समय यहाँ कुछ नई राजवंश यथा गोविसाण, काशीपुर, कालसी व लाखामंडल से स्थापित हुए और साथ ही कुड़िंद भी कुछ क्षेत्रों पर शासन करते रहे। कुड़िंदों के समकालीन योधे शासकों की मुद्राएं जौनसार बाबर देहरादून तथा कालो डांडू पौड़ी से मिली हैं, जो कि उनके शासन की पुष्टि करती हैं। कुषाणों को कुचलने में योधेयों ने महत्वपूर्ण निभाई। बाड़वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण सीलवर्मन नामक राजा ने कराया था। सीलवर्मन को कुछ विद्वान कुड़िंद तो कुछ योधेय मानते हैं। अब हम पढ़ेंगे कृतपुर राज्य। इस राज्य क्षेत्र में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा रोहिलखंड का उत्तरी भाग सम्मिलित था। इतिहासकारों का मानना है कि कृतपुर राज्य के भी संस्थापक कुड़िंद लोग ही थे। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रस्तुति में कृतपुर राज्य को गुप्त साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर स्थित एक अधीन राज्य बताया गया है। 5वीं शती के उत्तरार्ध में नागों ने कृतपुर के कुड़िंद राजवंश की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया। 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कन्नौज के मौखरी राजवंश ने नागों की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया। मौखरी वंश के अंतिम शासन ग्रहवर्मा की हत्या हो जाने के बाद मौखरी राज्य उनके बहनोई थानेश्वर नरेश हर्षवर्धन के अधीन हो गया। हर्षवर्धन द्वारा एक पर्वतीय राजकुमारी से विवाह का उल्लेख मिलता है। बाणभट्ट के हर्षचरित में हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तराखंड भ्रमण पर आने वाले लोगों का वर्णन मिलता है। हर्षकालीन चीनी यात्री ह्वेनसांग हिमालय के पोलीही मोपुलो ब्रह्मपुर राज्य में गया था, जो कि बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था और हर्ष के अधीन था। उसने यहाँ पर 5 बौद्ध विहार होने का उल्लेख किया है। अंग्रेज इतिहासकार कनिंघम आधुनिक गढ़वाल और कुमाऊं वाले संपूर्ण भूभाग को ब्रह्मपुर मानते हैं। हरिद्वार के बारे में ह्वेनसांग लिखता है कि भागीरथी नदी के किनारे हरिद्वार नामक नगर है, जो लगभग 20 ली यानी चीनी माप है जो के घेरे में है। बहुराजकता का युग।
हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तराखंड में छोटे छोटे कई राज्य स्थापित हो गए। सैन्य शक्ति के अभाव में इन दुर्बल राजाओं ने सुरक्षा के लिए छोटे छोटे कोटों या गढ़ों का निर्माण कर लिया। इन छोटे छोटे राज्यों में ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न और गोविसाण राज्य मुख्य थे, जिनमें सबसे बड़ा ब्रह्मपुर राज्य था। 6वीं शताब्दी में ब्रह्मपुर में पौरवों का शासन था। इस वंश के प्रमुख शासकों में विष्णुवर्मन प्रथम, वृषवर्मन, अग्निवर्मन, धृतिवर्मन तथा विष्णुवर्मन द्वितीय का नाम आता है। इस विघटन काल में उत्तराखंड पर कई बाह्य आक्रमण भी हुए। चौहान नरेश विग्रहराज ने आक्रमण कर दक्षिणी उत्तराखंड पर तथा तोमर राजाओं ने पूर्वी उत्तराखंड के भाग पर कब्जा कर लिया। अब पढ़ते हैं कार्तिकेय राजवंश। हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तराखंड में उत्पन्न अराजकता की स्थिति की समाप्ति 700 ईस्वी पूर्व में कार्तिकेय राजवंश की स्थापना के साथ हुई। शुरू से लगभग 300 वर्षों तक इस राजवंश की राजधानी जोशीमठ चमोली के दक्षिण में कहीं कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर थी। बाद में इनकी राजधानी अल्मोड़ा से कत्यूर घाटी स्थित बैजनाथ, जो अभी बागेश्वर में पड़ता है, के पास बैजनाथ कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर बनाई गई। सन 700 ईस्वी से लगभग 1030 ईस्वी तक कार्तिकेयपुर राज्य पर 3 से अधिक परिवार यानी वंशों ने शासन किया। इस राजवंश का इतिहास इसके बागेश्वर, कंडारा, पांडुकेश्वर एवं बैजनाथ आदि स्थानों से प्राप्त ताम्रपत्र लेखों के आधार पर लिखा गया है। अतः प्रमाणिक साक्ष्यों के कारण इस राजवंश को उत्तराखंड यानी कुमाऊं का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। तो उत्तराखंड या कुमाऊं का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है कार्तिकेयपुर राजवंश को। अंग्रेज इतिहासकार एटकिंसन के अनुसार कार्तिकेयपुर राज्य की सीमा उत्तर में तिब्बत कैलाश, पश्चिम में सतलज, पूर्व में गंडकी तथा दक्षिण में कठेर जो कि रुहेलखंड तक विस्तृत थी। बागेश्वर लेख के अनुसार इस राजवंश के प्रथम परिवार यानी वंश का प्रथम राजा बसंत देव था। यह परम वद्वारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण करता था। उसने बागेश्वर के समीप एक मंदिर को स्वर्णेश्वर नामक ग्राम दान में दिया था। बागेश्वर लेख में राजा बसंत देव के बाद शासक का नाम स्पष्ट नहीं है, लेकिन उसके बाद खपरदेव के नाम का उल्लेख है। कश्मीरी इतिहासकार कल्हड़ की राजतरंगिणी पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख है। संभवतः इसी समय खरपरदेव कार्तिकेयपुर पर कब्जा कर नए वंश की स्थापना की गई थी। राजा खरपरदेव कन्नौज के राजा यशोवर्मन का समकालीन था। उसके पश्चात उसका पुत्र कल्याण राज शासक बना, जिसकी पत्नी का नाम महारानी लद्दा देवी था। खरपरदेव वंश का अंतिम शासक उसका पोता त्रिभुवन राज था। इसने भी परम भद्वारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। त्रिभुवन राज द्वारा किसी किरात पुत्र के साथ संधि करने पर व्याघ्रेश्वर देवता के मंदिर को भूमिदान की चर्चा बागेश्वर लेख में की गई है। नालंदा अभिलेख में बंगाल के पाल शासक धर्मपाल तथा गढ़वाल पर आक्रमण करने की चर्चा है। संभवतः इसी आक्रमण के बाद कार्तिकेयपुर राज्य में खरपरदेव वंश के स्थान पर निम्बर वंश की स्थापना हुई। निम्बर ने पालों से संधि की थी। निम्बर शैव मतावलंबी थे। उसने जागेश्वर में विमानों के निर्माण कराया था। निम्बर के बाद उसका पुत्र इष्टगण शासक बना। कार्तिकेयपुर राजवंश का यह पहला ऐसा शासक था जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। यह भी अपने पिता की भांति शैव था। जागेश्वर में इसने नवदुर्गा, महिषमर्दिनी, लकुलीस तथा नटराज मंदिर का निर्माण कराया था। इष्टगण के बाद उसका पुत्र ललित सुरदेव शासक बना। पांडुकेश्वर के ताम्रपत्र में इसे कलिकलंक पंक में मग्न धरती के उद्धार के लिए परावतार के समान बताया गया है। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में ललित सुरदेव के बाद उसके पुत्र भूदेव के राजा बनने का उल्लेख है। इसने बौद्ध धर्म का विरोध किया तथा बैजनाथ मंदिर के निर्माण में सहयोग किया। बालेश्वर एवं पांडुकेश्वर से प्राप्त ताम्रलेखों के अनुसार सलूणादित्य के पुत्र इच्छरदेव ने सलूणादित्य वंश की स्थापना की थी। इच्छरदेव ने भुवन विख्यात दुर्मदराती, सिमविनी, वैद्यदक्ष
दीक्षादान, दक्षेक गुरु, विश्वविख्यात दुर्दांत शत्रुओं की पत्नियों को वैदत्य की दीक्षा देने में सफल गुरु की उपाधि धारण किया था। यह बहुत विद्वान था। इच्छरदेव के बाद इस वंश के क्रमशः देशदेव, पद्मदेव, सुभिक्षराज देव आदि शासक हुए। इतिहासकार लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार कार्तिकेयपुर राजा मूलतः अयोध्या के थे। राजा शालिवाहन कार्तिकेयपुर राजाओं के आदि पुरुष माने जाते हैं। इन राजाओं के इष्ट देवता कार्तिकेय थे। कुमाऊं की जनता भी कार्तिकेय को अपना लोक देवता मानती है। कार्तिकेय वंशी राजाओं के लोक हितकारी कार्यों के कारण कुमाऊं क्षेत्र में आज भी यह प्रचलित है कि कार्तिकेयपुर वंश के अवसान पर सूर्यास्त हो गया और रात्रि हो गई। इतिहासकार बद्रीदत्त पांडे कार्तिकेयपुरी राजाओं को सूर्यवंशी कहते हैं। ये शासक गिरिराज चूड़ामणि के उच्च पद से विभूषित थे, अतः चक्रवर्ती सम्राट थे। इन शासकों की राजभाषा संस्कृत तथा लोक भाषा पाली थी। इनका राज्य धर्मराज्य था। इन राजाओं ने लोकोपयोगी बहुत से कार्य किए। उनका राज्य प्रबंध उच्च कोटि का था तथा पुलों एवं सड़कों की उत्तम व्यवस्था थी। कार्तिकेयपुरी ताम्रपत्रों के अनुसार कार्तिकेयपुर राज्य की सीमा एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक थी। कार्तिकेयपुर राजवंश के शासनकाल में ही उत्तराखंड में आदि गुरु शंकराचार्य जी का आगमन हुआ। उन्होंने इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रभाव को समाप्त करने तथा हिंदू धर्म की पुनः स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी क्रम में बद्रीनाथ तथा केदारनाथ मंदिरों का पुनरुद्धार कराया और ज्योतिर्मठ की स्थापना की। सन 820 ईस्वी में केदारनाथ में उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था। अभी हमने पढ़ लिया है ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल और आध्यात्मिक काल। अब हम अपने अगले वीडियो में मध्यकाल को कंटिन्यू करेंगे।